क्या आपको कभी रात के समय पैर में इतना तेज दर्द हुआ है कि आप चीख उठे हों? वो एहसास जब लगता है कि मांसपेशी बिना दया के मरोड़ी और खींची जा रही है और आप कुछ सेकंड के लिए हिल भी नहीं पा रहे, जो कि अनंत काल जैसा लगता है। 60 साल से ऊपर के करोड़ों लोग इस चुप दर्द को हर रात जीते हैं, यह सोचकर कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का एक और अपरिहार्य निशान है। लेकिन एक सच्चाई है जो बहुत कम डॉक्टर साफ तौर पर बताते हैं। ये पैर की ऐंठन सामान्य नहीं है और इसे आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यह आपके शरीर की मदद की पुकार है। इस बात का संकेत है कि आपके खाने में कुछ सामान्य चीज की कमी है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इसका समाधान आपकी रसोई में ही मिल सकता है, उन आम खाद्य पदार्थों में जिनकी इस जादुई शक्ति के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपके साथ 10 सबसे शक्तिशाली खाद्य पदार्थ साझा करूंगा जो पैर की ऐंठन को खत्म कर सकते हैं, खासकर वे जो आपकी नींद और शांति चुराते हैं। छोटे बदलाव जो आपकी रातों की शांति और पैरों की मजबूती वापस दिला सकते हैं। पहली बात, ऐंठन आपको आराम के समय ही क्यों परेशान करती है? सच यह है कि रात की यह ऐंठन अपने शिकार को यूं ही नहीं चुनती। यह कई मूक कारणों का नतीजा है जो सालों से जमा होते रहते हैं, जैसे छोटी छोटी बूंदें एक गिलास को भर देती हैं। जब हम 60 साल के होते हैं तो हमारा शरीर पहले जैसा पानी रोक कर नहीं रख पाता। गुर्दे अलग तरीके से काम करते हैं और अक्सर जो दवाइयां हम ब्लड प्रेशर या दूसरी परेशानियों के लिए लेते हैं, वे अतिरिक्त तरल के साथ कीमती मिनरल्स को भी निकाल देती हैं। लेकिन कुछ और भी बारीक बात हो रही होती है। दिन में बिना जाने आप ऐसी मुद्राएं अपना लेते हैं जो रात के दर्द की जमीन तैयार करती हैं। घंटों तक पैर मोड़कर बैठना, हमेशा एक ही तरफ सोना या कंबल के नीच पैर सीधे रखना एक अदृश्य मांसपेशियों का तनाव पैदा करता है। यह धीरे धीरे रबर बैंड खींचने जैसा है। यह घंटों तक सहन करता है, लेकिन किसी वक्त टूट जाता है। जो बात कम लोग जानते हैं वह यह है कि हर ऐंठन के पीछे आपकी नसों और मांसपेशियों के बीच टूटा हुआ संपर्क होता है। जब पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम उचित मात्रा में नहीं होते, तो यह ऐसा है जैसे आपके दिमाग और पैरों के बीच फोन में खराबी हो। संकेत गड़बड़ा जाते हैं। मांसपेशियां नहीं जानती कि सिकुड़ना कब बंद करना है और दर्द क्रूर और अचानक तरीके से आ जाता है। यह आपकी गलती नहीं है, यह लापरवाही नहीं है, और यह कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है जिसे आपको बुढ़ापे के प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह ऐंठन आपके शरीर की मदद की गुहार है। इस बात का साफ संकेत है कि आपकी दिनचर्या और खान पान में छोटे बदलाव आपकी रातों की गुणवत्ता को पूरी तरह बदल सकते हैं। और इस बदलाव की पहली सीढ़ी आपकी सोच से कहीं ज्यादा पास है। दूसरी बात, वे खाद्य पदार्थ जो आपकी दर्द भरी रातों को शांति की रातों में बदल सकते हैं। यह जानने में और यह समझने में बहुत फर्क है कि आपको पोटेशियम की जरूरत है और एक साधारण केला कैसे रात के दर्द के खिलाफ आपका साथी बन सकता है। जब आप सुबह एक पका केला छीलते हैं तो आप सिर्फ एक मीठा फल नहीं चुन रहे, आप अपने शरीर को लगभग 400 मिलीग्राम पोटेशियम दे रहे हैं। वह मिनरल जो एक मूक संगीतकार की तरह काम करता है, आपकी मांसपेशियों के सिकुड़ने और आराम करने के नृत्य को समन्वित करता है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है या चीनी को नियंत्रित रखना है, तो छोटे और सख्त केले चुनें जिनमें अभी भी हल्की हरियाली हो। वे कम चीनी के साथ समान सुरक्षा देते हैं। और यहाँ एक राज है जो कम डॉक्टर बताते हैं। अगर आपको गुर्दे की समस्या है तो केला आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। उस स्थिति में एवोकैडो आपका मूक हीरो बन जाता है। एवोकैडो न केवल केले से ज्यादा पोटेशियम देता है, बल्कि मैग्नीशियम और वसा भी लाता है, जिसकी आपके बड़े शरीर को पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। जब सोच समझकर खाई जाएं, तो ये वसा मोटापा नहीं बढ़ाती, बल्कि वे आपके शरीर को विटामिन बेहतर तरीके से सोखने में मदद करती हैं और सूजन कम करती हैं, जो आपके दर्द में योगदान दे सकती हैं। दिन में आधा एवोकैडो फर्क महसूस करने के लिए काफी हो सकता है। अब
अगर आप चाहते हैं कि कोई खाद्य पदार्थ रात में विशेष रूप से काम करे, तो रात के खाने में पका हुआ पालक आपकी स्वयं की देखभाल की रस्म बन सकती है। इसमें मैग्नीशियम भरपूर होता है, आराम देने वाला मिनरल और प्राकृतिक तत्व होते हैं जो आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाते हैं। पालक पकाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह उन पदार्थों को कम करता है जो आपके गुर्दों को परेशान कर सकते हैं, खासकर अगर आपको पहले से संवेदनशीलता है। जो लोग व्यावहारिक और स्वादिष्ट समाधान ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कच्चे कद्दू के बीज छोटे खजाने हैं। दोपहर या शाम को 10 से 15 बीज गाढ़ा मैग्नीशियम देते हैं, साथ ही ट्रिप्टोफैन भी, जो उन पदार्थों के उत्पादन में मदद करता है जो अधिक शांत नींद को बढ़ावा देते हैं। और शकरकंद को न भूलें, यह न केवल पोटेशियम और मैग्नीशियम देता है, बल्कि धीरे और लगातार ऊर्जा भी छोड़ता है। चीनी के अचानक बढ़ने से बचाता है, जो आपके आराम में बाधा डाल सकते हैं। सैल्मन और सार्डिन जैसी चर्बी वाली मछलियां सप्ताह में कम से कम 2 बार आपकी थाली में विशेष जगह पाने की हकदार हैं। वे ओमेगा 3 देती हैं, जो मूक सूजन से लड़ता है, साथ ही विटामिन डी भी, जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। और कैल्शियम की बात करें तो प्राकृतिक ग्रीक दही, खासकर रात में, आपकी ऐंठन के खिलाफ मीठी दवा हो सकती है। आसानी से पचने वाला प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स देकर जो आपके पाचन की देखभाल करते हैं। इनमें से हर खाद्य पदार्थ अकेले काम नहीं करता, वे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, जहां आपकी मांसपेशियों के स्वास्थ्य की सिम्फनी में हर पोषक तत्व की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। तीसरी बात, छोटे काम जो आपकी दर्द भरी रातों को बचा सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ रातों में ऐंठन दूसरी रातों से ज्यादा आसानी से आती है? इसका फर्क इतनी सामान्य बातों में हो सकता है जो नजर भी नहीं आती, लेकिन जिनमें अद्भुत बदलाव की शक्ति होती है। मसलन, बिस्तर पर आप कैसे लेटते हैं। यह एक शांत रात और दर्द भरी सुबह के बीच का फर्क हो सकता है। जब आप पैरों को पूरी तरह सीधा करके या मोड़कर लेटते हैं, तो आप एक मूक तनाव पैदा कर रहे हैं जो सोने के घंटों में जमा होता रहता है। यह झाड़ू के हत्थे को धीरे धीरे दबाने जैसा है। शुरू में दर्द नहीं होता, लेकिन घंटों बाद हाथ दुखने लगता है। घुटनों के बीच या नीचे तकिया रखना उस राहत की चाबी हो सकती है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यह स्थिति आपकी मांसपेशियों को प्राकृतिक मोड में रखती है, दबाव कम करती है और खून के बहने देती है। लेकिन एक और भी शक्तिशाली राज है जो विशेषज्ञों में पहचान पा रहा है। त्वचा पर सीधे मैग्नीशियम लगाना। मैग्नीशियम का तेल सोने से पहले पिंडलियों पर लगाया जाए। त्वचा से होकर सीधे उन मांसपेशियों तक पहुंचता है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाल के अध्ययन दिखाते हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते रात में इस्तेमाल करने के बाद लोगों ने ऐंठन में 31% कमी की रिपोर्ट की। यह आपकी मांसपेशियों को भीतर से आरामदायक मालिश देने जैसा है। पानी पीने को एक रणनीति की तरह सोचना चाहिए, सिर्फ एक प्रतिक्रिया की तरह नहीं। दिन भर पानी पीना आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलन में रखता है, लेकिन रात में ज्यादा पानी पीना आपके मूत्राशय को अनचाहे अलार्म में बदल सकता है। राज यह है कि तरल पदार्थ का सेवन बांट दें, सुबह और दोपहर को प्राथमिकता दें, और कभी कभी पानी में समुद्री नमक की एक चुटकी मिलाकर खोए हुए मिनरल्स को फिर से भरें। और यहाँ कुछ है जो सामान्य लग सकता है, लेकिन असाधारण शक्ति रखता है। गति। मैं भारी व्यायाम या जिम की बात नहीं कर रहा। मैं हर घंटे उठने, कुछ सेकंड के लिए अपनी जगह मार्च करने या सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग की बात कर रहा हूं। ये गतिविधियां आपके रक्त प्रवाह को जगाती हैं और आपकी मांसपेशियों को संकेत भेजती हैं कि वे अभी भी महत्वपूर्ण और प्रिय हैं। भले ही आपकी गतिशीलता सीमित हो, टखनों को गोल घुमाना, पैरों की उंगलियों को मोड़ना और सीधा करना, या पैरों की कसरत के लिए इलास्टिक बैंड का इस्तेमाल करना भी बहुत फर्क ला सकता है। याद रखिए, आपकी मांसपेशियों को महसूस करना जरूरी है कि वे अभी भी आपकी जिंदगी का सक्रिय हिस्सा हैं। शोध दिखाते हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ 4 हफ्ते सामान्य स्ट्रेचिंग अपनाई, उन्होंने अपनी ऐंठन में 60% तक की कमी पाई।
यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह कार्य में बदला गया आशा है। यह दर्द का वास्तविक और टिकाऊ राहत से बदलना है। चौथी बात, वह रणनीति जो ऐंठन के खिलाफ खाद्य पदार्थों की शक्ति को बढ़ाती है। पोषक आहार खाने और एक खाद्य सिम्फनी बनाने में बहुत फर्क है जो विशेष रूप से आपकी ऐंठन के खिलाफ काम करे। आप केला, पालक और दही अलग अलग खा सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब आप समझते हैं कि इन्हें दिन भर कैसे मिलाना है, तो आप अपने आहार को एक शक्तिशाली प्राकृतिक दवा में बदल देते हैं। इस तरह सोचिए, सुबह आपका केला कुछ बादाम के साथ दिन की शुरुआत के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम देता है। दोपहर के खाने में पालक और एवोकैडो का सलाद न केवल संतुष्ट करता है बल्कि नाइट्रे टी लेकर आता है जो आपके रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और वसा जो मूक सूजन कम करती है। और जब दोपहर आती है, कद्दू के बीज एक समझदारी भरा नाश्ता बन जाते हैं। गाढ़े मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन के साथ रात के लिए आपकी मांसपेशियों को तैयार करते हैं जो आराम को बढ़ावा देता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समय रात का खाना है। यहां आप रात की ऐंठन के खिलाफ असली रणनीति बना सकते हैं। शकरकंद के साथ सैल्मन का टुकड़ा सिर्फ स्वादिष्ट खाना नहीं है, यह ओमेगा 3, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक साथ काम करने वाला संयोजन है। और अगर आप सोने से 1 घंटे पहले प्राकृतिक दही के साथ समाप्त करते हैं, तो आप अपने शरीर को आसानी से अवशोषित होने वाला कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स दे रहे हैं जो आपके रात के पाचन की देखभाल करते हैं। नारियल पानी एक एक्स फैक्टर की तरह आता है, खासकर अगर आप दवाइयां लेते हैं जो आपके शरीर से मिनरल्स निकालती हैं। सुबह या हल्की कसरत के बाद 1 गिलास प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरता है, बिना व्यावसायिक स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की चीनी और कृत्रिम एडिटिव्स के। जो बात इस रणनीति को वास्तव में शक्तिशाली बनाती है वह है तालमेल। जब आप इन खाद्य पदार्थों को नियमित रूप से और सही समय पर खाते हैं, तो हर पोषक तत्व दूसरे के काम को बढ़ाता है। मैग्नीशियम कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, पोटेशियम सोडियम को संतुलित करता है, स्वस्थ वसा विटामिन के अवशोषण को बेहतर बनाती है और प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए निर्माण खंड प्रदान करते हैं। यह किसी सख्त या जटिल डाइट की बात नहीं है, यह सचेत चुनाव की बात है जो सप्ताह दर सप्ताह ऐंठन के खिलाफ अधिक प्रतिरोधी शरीर का निर्माण करते हैं। यह घर बनाने जैसा है। हर खाद्य पदार्थ एक ईंट है और जब अच्छी तरह से रखा जाए और निरंतरता के सीमेंट से जोड़ा जाए तो एक मजबूत सुरक्षा संरचना बनाते हैं। बहुत से लोग पहले सप्ताह में ही फर्क महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, लेकिन असली लाभ सचेत आहार के 1 महीने बाद मजबूत होते हैं। यह आपकी मांसपेशियों के लिए पोषक तत्वों की नई प्रचुरता के आदी होने और आपके शरीर के लिए यह सीखने के लिए पर्याप्त समय है कि रात में उचित कार्यप्रणाली के लिए ईंधन की कमी नहीं होगी। 5वीं बात, मजबूत पैर कैसे बनाएं जो आपको अगले सालों तक सम्मान के साथ ले जाएं। अब हम उस मुद्दे के दिल तक पहुंचे हैं जो ऐंठन से कहीं आगे जाता है। कैसे सुनिश्चित करें कि आपके पैर अगले 10, 15, 20 सालों तक आपके भरोसेमंद साथी बने रहें, क्योंकि यह सिर्फ रात के दर्द से बचने की बात नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्रता, आने जाने की क्षमता, गति की स्वतंत्रता को बनाए रखने की बात है। 50 साल के बाद से हम प्राकृतिक रूप से हर साल अपने मांसपेशी द्रव्यमान का 1% से 2% खो देते हैं। यह कम लग सकता है, लेकिन 1 दशक में इसका मतलब आपके पैरों की 20% तक की मजबूती खोना है। और यहाँ एक सच्चाई है जो आपको हैरान कर सकती है। भले ही आप दिन में 30 मिनट पैदल चलें, अगर बाकी समय बैठे या लेटे रहते हैं, तो भी आप चुपचाप मांसपेशियां खो सकते हैं। समाधान 60 साल में एथलीट बनने में नहीं है, यह समझने में है कि आपके शरीर को 3 मूलभूत स्तंभों की जरूरत है जो हर दिन एक साथ काम करें: निरंतर गति, सचेत आहार और आरामदायक नींद। जब इनमें से कोई एक स्तंभ असफल हो जाता है, तो अन्य 2 पूरी तरह से भरपाई नहीं कर सकते। गति तीव्र होने की जरूरत नहीं है, लेकिन निरंतर होनी चाहिए। हर घंटे उठना,
छोटी स्ट्रेचिंग करना, जब संभव हो तो सीढ़ियां चढ़ना, अपना सामान ले जाना, पोते पोतियों के साथ खेलना, घर में नाचना। हर गति आपके पैरों की भविष्य की मजबूती में निवेश है। और यहां राज है, इलास्टिक बैंड के साथ सामान्य व्यायाम भी सप्ताह में 3 बार किए जाएं तो काफी मांसपेशी मजबूती को बनाए रख सकते हैं और यहां तक कि वापस पा सकते हैं। जिस आहार की हमने चर्चा की वह सिर्फ ऐंठन रोकने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन देने के लिए है। विशेषज्ञ आपके शरीर के हर किलो वजन के लिए रोजाना 0 से 1.2 ग्राम प्रोटीन की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको रोजाना लगभग 70 से 84 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। नाश्ते में 2 अंडे, दोपहर में मछली का टुकड़ा, दोपहर को दही और कुछ बादाम आसानी से इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। आरामदायक नींद वह समय है जब जादू होता है। गहरी नींद के दौरान आपका शरीर उन प्रोटीनों का उपयोग करता है जो आपने खाए थे अपनी मांसपेशियों की मरम्मत और मजबूती के लिए। इसीलिए बिना ऐंठन के अच्छी रात की नींद लग्जरी नहीं है, बल्कि आपकी मजबूती बनाए रखने की बुनियादी जरूरत है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि पैरों में मजबूती के साथ बुढ़ापा एक रोजाना का चुनाव है। हर बार जब आप बैठे रहने के बजाय उठने का चुनाव करते हैं, हर बार जब आप अपनी थाली में प्रोटीन जोड़ते हैं, हर बार जब आप अच्छी रात की नींद को प्राथमिकता देते हैं, आप उस व्यक्ति में निवेश कर रहे हैं जो आप कुछ सालों बाद होंगे। और वह व्यक्ति आज की आपकी बुद्धिमानी और देखभाल के लिए आपका शुक्रिया अदा करेगा। आपके पैर सिर्फ आपके शरीर के अंग नहीं हैं, वे आपकी स्वतंत्रता के स्तंभ हैं। आज उनकी देखभाल करना यह सुनिश्चित करना है कि कल भी आप उन जगहों पर चल सकें जिन्हें आप प्यार करते हैं, उन लोगों से मिल सकें जो मायने रखते हैं और एक सक्रिय और पूर्ण जिंदगी की गरिमा बनाए रख सकें। आप यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आप रात में पैर फाड़ने वाली ऐंठन से जागने के दर्द को अच्छी तरह जानते हैं। आप जानते हैं कि बिस्तर पर जाने से डरना कैसा लगता है, इस चिंता में कि दर्द फिर से आपकी शांति चुरा न ले। लेकिन अब आपने कुछ शक्तिशाली खोजा है। यह ऐंठन उम्र की सजा नहीं है, यह आपके शरीर की मदद की गुहार है जिसका जवाब दिया जा सकता है। हर केला जो आप सचेतता से खाएंगे, सोने से पहले दही का हर चम्मच, बिस्तर पर जाने से पहले हर हल्की स्ट्रेचिंग, घुटनों के बीच रखा गया हर तकिया, स्वयं के प्रेम के छोटे काम हैं जो शांत रातों में बदल जाते हैं। आपको महंगी दवाओं या जटिल इलाज की जरूरत नहीं है। आपको बुद्धिमानी, निरंतरता और इस बात पर भरोसे की साहस की जरूरत है कि आप शांति से सोने के हकदार हैं। जो बात मुझे सबसे ज्यादा भावुक करती है वह यह जानना है कि आज अपने पैरों की देखभाल करके आप कल की अपनी स्वतंत्रता में निवेश कर रहे हैं। आप उस इंसान बनने का चुनाव कर रहे हैं जो सम्मान के साथ चलता है, जो प्रियजनों से मिलता है, जो कई सालों तक अपनी स्वतंत्रता बनाए रखता है। यह सिर्फ ऐंठन के बारे में नहीं है, यह आपका खुद को देखभाल और ध्यान के योग्य व्यक्ति के रूप में पहचानना है। अब मुझे बताइए, इन खोजों में से कौन सी बात आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? क्या यह जानना था कि एक साधारण तकिया आपकी रातें बदल सकता है? या यह खोजना कि त्वचा पर लगाया गया मैग्नीशियम आपकी कल्पना से बेहतर काम करता है? अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में उम्मीद लाई है तो इसे किसी और के साथ साझा करें जो भी इन दर्दों से परेशान है। कमेंट में बताएं कि आप पहले कौन सा खाद्य पदार्थ आजमाएंगे। आपकी कहानी दूसरे लोगों को राहत पाने के लिए प्रेरणा दे सकती है। और याद रखिए, अपनी देखभाल करना घमंड नहीं है, बुद्धिमानी है। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम प्राकृतिक तरीके से आपके दिल को मजबूत बनाने पर बात करेंगे। तब तक अच्छी नींद लें और तरोताजा होकर उठें।